क्या हुआ जब 355 सालों बाद अमरनाथ धाम में दिखाई दिया एक रहस्यमयी शेषनाग। और यह नज़ारा देखकर सभी लोग धन्य धन्य हो गए। आज की वीडियो में अमरनाथ यात्रा के कई रहस्य आपके सामने रखने वाले हैं, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शुरुआत करने से पहले बाबा बर्फानी के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से, जहां रमेश और सरिता नाम के दो पति पत्नी 55 वर्ष की उम्र में अमरनाथ यात्रा करने के लिए रवाना हुए। कहा जाता है अमरनाथ गुफा के अंदर ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गूढ़ रहस्य के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के हिमलिंग के दर्शन करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। अमरनाथ की यात्रा इतनी आसान नहीं होती। 6 पड़ाव में होने वाली यह यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है, जिसमें रमेश और सरिता सबसे पहले पड़ाव पर पहुंचे, जिसका नाम है पहलगाम। ऐसा माना जाता है कि किसी समय में भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए एक गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले नंदी को इस जगह पर छोड़ दिया था। जिस जगह पर महादेव ने नंदी को छोड़ा था उसे आज भी पहलगाम के नाम से जाना जाता है, और इसी स्थान से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। पहले पड़ाव को पार करने के बाद रमेश और सरिता दूसरे पड़ाव यानी चंदन बाड़ी पहुँचे। गुप्त स्थान की तलाश करते समय भगवान शिव और आगे बढ़े और वहाँ पर उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं से अलग कर दिया। जहाँ चंद्रमा को उन्होंने अलग किया वो स्थान चंदन बाड़ी कहलाया। इसके अलावा इसी स्थान पर उन्होंने अपने माथे पर लगा चंदन और भभूत भी उतार कर रख दिया था। तभी से लोग इस स्थान के कण कण को बहुत ही पवित्र मानते हैं। यहाँ की मिट्टी का माथे पर तिलक लगाकर रमेश और सरिता अमरनाथ यात्रा के लिए आगे रवाना हुए। यात्रा के तीसरे पड़ाव पर रमेश और सरिता पहुंचे पिस्सू घाटी। इस स्थान के लिए कहा जाता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यात्रियों की चाल पिस्सू जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे पिस्सू घाटी के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा के इन 3 पड़ावों में ही रमेश और सरिता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन अब जो चौथा पड़ाव आने वाला था उसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। चौथे पड़ाव का नाम है शेषनाग झील। यात्रा के अगले पड़ाव में रमेश और सरिता शेषनाग झील पहुँचे। दरअसल इसी जगह पर भगवान शिव ने अपने गले से सर्प उतारा था। इस झील की आकृति भी नाग के समान ही है, और यह भी कहा जाता है कि 24 घंटे में से एक बार शेषनाग इस झील में स्वयं दर्शन देते हैं, इसीलिए इसे शेषनाग झील कहा जाता है। रमेश और सरिता भगवान शेषनाग के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शेषनाग झील के पास ही अपना कैंप लगा लिया और वहीं पर भगवान का इंतजार करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, मनुष्य अपनी सामान्य आँखों से भगवान को नहीं देख पाता। लेकिन उस दिन शेषनाग ने रमेश और सरिता के भक्ति की लाज रखी और बहुत प्रयत्न के बाद झील के अंदर उन्हें शेषनाग के दर्शन हुए। रमेश जी बताते हैं कि उनका आकार वास्तव में बहुत बड़ा था। उनके 6 मुख थे और उनकी चमत्कारिक आभा हमें बहुत प्रभावित कर रही थी। उस समय उनके पास जाना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि उनकी फुंकार से ही कई श्रद्धालु तो डर कर भाग गए थे। फिर भी रमेश और सरिता ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और यात्रा के इस पड़ाव को पार करके वो अगले पड़ाव की ओर रवाना हुए।
और इस यात्रा का 5वां पड़ाव था महागणेश पर्वत। हरे और भूरे रंग के इस विशालकाय पर्वत का आकार काफी आश्चर्यजनक है। कहा जाता है भोलेनाथ ने यहाँ पर अपने पुत्र गणेश को बिठा दिया था, इसीलिए इस स्थान को महागणेश पर्वत या गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। और इस पड़ाव को पार करने के बाद रमेश और सरिता इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, जो कि छठा पड़ाव होता है और इसे पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 5 अलग अलग धाराओं में 5 नदियाँ बहती है। इस स्थान के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर शिवजी की जटाएं 5 दिशाओं में बिखरी हुई थी। जटाओं का प्रतीक माने जाने वाली इन 5 धाराओं यानी पंचतरणी को पार करने के बाद ही रमेश और सरिता अमरनाथ गुफा की ओर रवाना हुए। थोड़ा और आगे चलने के बाद उन्हें 20 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और लगभग 15 फीट ऊंची पर्वतीय गुफा के अंदर भगवान शिव के प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन हुए, जिसे बाबा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद रमेश और सरिता ने अपनी अमरनाथ की यात्रा बहुत मुश्किलों से परंतु सही ढंग से पार कर ही ली और बाबा बर्फानी के बहुत अच्छे तरह से दर्शन भी किए। वास्तव में दोस्तों, अमरनाथ के 6 पड़ावों को पार करके बाबा बर्फानी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जिन भक्तों के रोम रोम में शिव बसे होते हैं, केवल वे ही इस यात्रा को अंत तक अंजाम दे सकते हैं। इस घटना को लेकर और इस पूरी यात्रा को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और साथ ही में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।